नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में आयोजित हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सीधे बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र से जलाभिषेक किया। गर्भगृह में हुई इस पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। वो लगातार ओम नमः शिवाय और अन्य मंत्रों का जाप कर रहे थे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद सीधे महाकाल के दरबार में आया हूं। मैं यहां से विधायक भी हूं। स्वाभाविक सी बात है कि हम सबकी इच्छा रहती है कि जब हमें किसी भी नए काम का दायित्व मिलता है तो बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस विधायक भोपाल पहुंचे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहले फैसले, जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन और खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध की बात कही गई है, उस पर पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि यह उनका फैसला नहीं है, यह आरएसएस का फैसला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से जो शुल्क लिया जाता है वह नहीं लेना चाहिए। वहीं जयवर्धन सिंह बोले कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जो बेरोजगार युवा हैं उनका रोजगार दिलवाने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अजय सिंह ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव होने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जब सारी जनता का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव जीता हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं। एक जो निर्णय लिया गया है, सभी विधायकों का ये मन था कि एक सूत्र बनाकर जो भी हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ हम ताकत से खड़े हैं, ताकि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ में हम खड़े भी हैं और उसके नेतृत्व में काम करने के लिए भी पूरी ताकत से तैयार हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सवाल नहीं है कि कौन बनेगा, सवाल ये है कि हम कितने दमदारी से एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। और जनता ने जो चुनकर हम विधायकों को भेजा है और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भेजा है, तो हम लोग पूरी दमदारी से एकजुट होकर विधानसभा में आवाज भी उठाएंगे। लेकर चर्चा हुई है, कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती जा सकती हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो कहीं थे वो, यहाँ पर भोपाल में नहीं थे, इसलिए नहीं आ पाए वो। नहीं तो पुरानी जो गाइडलाइन चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसी हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। और मैंने अपना पर्सनल व्यू बताया आपको कि धार्मिक स्थलों पे कोई पाबंदी लगनी चाहिए। जो एज इट इज चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके जो भी फॉलो हो सकता है वो करे, होनी चाहिए। राय ली जा रही है, राय के बाद हाईकमान के ऊपर छोड़ा जाएगा, सारी राय बता दी जाएगी। जो हाईकमान निर्णय लेगा उसको सब मान लेंगे। नहीं, अभी छोड़ा ही नहीं ना, अभी तो ये तय हुआ। देखिए, हाईकमान तो निश्चित रूप से, हाईकमान से बाहर कोई कैसे जाएगा, और हाईकमान के निर्णय का तो सबको साथ में चलना है। जरूरी थोड़ी है सबकी राय मानी जाएगी, कुछ राय अलग होगी, कुछ राय अलग होगी, लेकिन हाईकमान उसी को देखकर तो निर्णय लेता है ना, कि जो उसको बेहतर लगेगा पार्टी के लिए, विधानसभा के हिसाब से विधायकों की राय, तो वही निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी धार्मिक स्थल से नहीं हटेंगे, तो अब ये सरकार को तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट की मानना है कि इनकी मानना है। ये सरकार तय करे, हमारा काम नहीं। सब तो मौजूद है, सारे विधायक मौजूद है, विधायक ही निर्णय लेंगे। अब हम लोग भी तो। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां कोयलांचल क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है, जिसके मद्देनजर भाजपा नेत्री ज्योति डेहरिया ने एसडीओपी जितेंद्र सिंह को शिकायत कर अवैध परिवहन और इस कारोबार पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद एसडीओपी पुलिस और उनकी टीम ने शिवपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर जो अवैध रेत का परिवहन कर रहा था उसे पकड़कर ट्रैक्टर मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि शिवपुरी थाना क्षेत्र में अवैध कारोबारों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को उच्च अधिकारियों तक शिकायत करने पहुंचना पड़ रहा है। ये थाना शिवपुरी अंतर्गत अवैध रेत खनन परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एक ट्रैक्टर और उसमें अवैध रेत को
बलटवारा और शिवपुरी के बीच में जब्त किया है। इसमें IPC की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है एवं अगले वैधानिक कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है। प्रतिदिन पुलिस को जब सूचना प्राप्त होती है उस सूचना पर कार्रवाई की जाती है एवं जो अगर उधर शिवपुरी के जिला अस्पताल से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां बीती रात कठमई तिराहे पर 2 बाइक सवार एक ट्रक के पीछे जा घुसे, जहां सभी घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हीं घायलों में से एक घायल युवक परिजन के साथ न होने के चलते जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बेड और कंबल न मिलने से जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधक की ओर से किसी ने कोई सूद तक नहीं ली। सूचना के बाद घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे, तब कहीं जाकर घायल युवक का उपचार शुरू किया गया, जिसके तुरंत बाद ही घायलों को शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। वहीं जिला अस्पताल के CMHO डॉक्टर पवन जैन ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, हम लोग लगातार इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें। और जो जो चीज़ें आप लोगों के द्वारा या हमारे संज्ञान में सीधे आती हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं। हालांकि पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, अगर हमारे यहाँ इतना व्यवस्थाएं अगर सुनिश्चित नहीं होती तो शायद हम जो हमारा नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस है वो हम क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने हाल ही में NQS भी क्लियर किया है, लेकिन आपने जो संज्ञान में लाया है ये मानवता से जुड़ा मामला है। इतनी संवेदनशीलता सभी को दिखानी चाहिए, चाहे वो वहाँ पदस्थ चिकित्सक हो या अन्य स्टाफ हो, कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ सामने आती है तो तत्काल उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करें। जमीन पे कितनी देर से? जब से आज तो अभी पता पड़ा का कितनी देर से डरा होगा। जब आप आए तो इलाज चालू हुआ। अभी कहाँ हुआ इलाज चालू? कंबल वगैरह भी आपने इन्हें उड़ाया है? हाँ, मैंने उड़ाया। अच्छा, मतलब कपड़े नहीं तोड़ने के लिए इनके पर इन पे जमीन पे डली थी? अस्पताल की तरफ से कंबल वगैरह नहीं डाला था इन्होंने? नहीं डाला नीचे। जमीन पे कितनी देर से? जब से आज तो अभी पता पड़ा का कितनी देर से डरा होगा। जब आप आए तो इलाज चालू हुआ। अभी कहाँ हुआ इलाज चालू? कंबल वगैरह भी आपने इन्हें उड़ाया है? हाँ, मैंने उड़ाया। अच्छा, मतलब कपड़े नहीं तोड़ने के लिए इनके पर इन पे जमीन पे डली थी? अस्पताल की तरफ से कंबल वगैरह नहीं डाला था इन्होंने? नहीं डाला। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कटनी के बरही वन परिक्षेत्र में इन दिनों बाघ और तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाघ और तेंदुआ पहले सिर्फ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब लोगों पर हमला भी शुरू कर दिया है। बता दें कि बरही वन परिक्षेत्र के कुआं गांव के पास मवेशी चरा रहे युवक पर बाघ द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर के बगल में मवेशी चरा रहा था। इतने में अचानक बाघ ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। गौरतलब है कि इस घटना के अलावा 12 दिसंबर की रात को बरही क्षेत्र के ही बगैहा में एक युवक पर तेंदुए के द्वारा हमला करने की भी बात सामने आई है। शेर काट रहे किसको? बच्चा। कब की बात है? कितने बजे की बात है? रात 10 बजे। क्या कर रहा था आपका बच्चा? जंगल कराओ भैंस चरा। 5-6 आदमी रहे। अच्छा। पन्ना नगर के टिकुरिया मोहल्ला से SDRF होम गार्ड टीम को एक सूचना मिली कि एक गोवंश कुएं में गिर गई है, जिसे लेकर टीम तुरंत तैयार हुई और गोवंश को निकालने के लिए अथक प्रयास किया, जिसके बाद आधे घंटे के अंदर ही गोवंश का रेस्क्यू कर लिया गया। कमांड सेंटर पर सूचना मिली थी
कि एक गाय कुएं में गिर गई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हमको, जैसे हमारी टीम यहाँ रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई। कितने घंटे में आपका रेस्क्यू समाप्त हुआ? हमारा करीब 15-20 मिनट। हमारी टीम को स्टेट कमांड सेंटर पर सूचना मिली। उधर खाचरोद पुलिस ने सातिर चोरों को धर दबोचा है। बता दें कि 5 से 6 दिसंबर की रात को गुरु नानक मार्ग रावले स्थित विजय सहगल के सूने मकान का ताला तोड़कर बदमाश नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के जेवरात ले उड़े थे। वारदात के बाद उज्जैन ग्रामीण एडिशनल एसपी नितेश भार्गव खाचरोद पहुंचे थे, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश खाचरोद पुलिस को दिए थे। तकनीकी जांच और साइबर टीम की मदद से पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंचे, जिसके बाद चोरी की इस वारदात से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए चोरी की घटना में शामिल खाचरोद के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किया गया नकदी और सोने चांदी के जेवरात सहित तकरीबन 6 लाख का माल बरामद कर लिया है। आरोपियों ने वारदात में चोरी किया माल कब्रिस्तान में गाड़ा था और कुछ माल कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने 40 फुट कुएं के पानी को खाली करवाकर माल बरामद किया। ये 6 दिसंबर को एक सूने मकान में चोरी की गई थी, जिसकी हम लोगों ने तत्काल रिपोर्ट पंजीबद्ध करके संज्ञान लिया गया। इसमें हमारे खाचरोद की टीम ने, एसडीपी खाचरोद, टीए खाचरोद ने लगातार जो है 3-4 दिन की सघन मेहनत की और हम लोगों ने एक अच्छे सुगठित गैंग का जो पर्दाफाश किया है। इस गैंग के ऑपरेशनल जो सदस्य थे सब लोग खाचरोद के थे। 4 लोगों का गैंग था जो माल खरीद कर एक व्यक्ति को बेचते हैं और तत्काल चोरी करने के बाद ये अपना माल जो डिस्पोजल करने के लिए एक बावड़ी में इन्होंने कुछ सोना फेंका है, कब्रिस्तान में कुछ माल गाड़कर छुपाया है और उसके बाद भोपाल इस्तीमा में और उधर पर अपने अपने पुराने ठिकानों पर रवाना हुए थे। तो टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और इनपुट निकालकर लोकल की मुखबिरी से पता करके लोकल के कैमरे खंगाल कर पूरा इनका रूट ट्रैक किया और उदयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भोपाल इस्तीमा से लिया। बाकी 2 लोग यही मिल गए थे हमको और पूरा माल लगातार अच्छे लंबे इंट्रोगेशन के बाद 90% माल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 7.5 लाख की चोरी में 6.5 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से बावड़ी में से लगातार 12-14 घंटे मोटर चलने के बाद खाली करवाया गया और वहां से गोल्ड निकाला गया है और कब्रिस्तान से खुदाई करके गोल्ड निकाला गया है। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्ड 4-4, 5-5 इनके आपराधिक रिकॉर्ड खाचरोद थाने पे है। अभी चूंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, इनका पीआर लेने के बाद इनका और भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो आसपास के जिलों से या थानों से और भी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। तो जैसा इसमें और भी अगर कुछ पाया जाएगा तो और भी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के सप्लायरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने राजस्थान से आकर बुहरानपुर के खकनार थाना क्षेत्र में अवैध हथियार खरीदकर उन्हें ऊंची कीमत पर राजस्थान में बेचने वाले 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 7 अवैध पिस्टल सहित 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों बदमाश राजस्थान के पुराने हिस्ट्री सीटर भी हैं। इनके साथ ही इनकी मदद करने वाले दलाल और हथियार बनाने वालों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। हालांकि उनकी तलाश अभी जारी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का रिमांड लेकर उनसे आगे की पूछताछ करेगी, जिसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मुखबिर से सूचना मिलने पर 2 अपराधी देरराम और लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और इनसे पूछताछ की है। ये आरोपी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और बुरहानपुर के श्रीधर नाम के व्यक्ति के माध्यम से रणवीर टिकलीकर से ये पिस्टल लेकर के राजस्थान में जा रहे थे। ये यहाँ शिवपुरी जिले की पोहरी नगर परिषद में सैकड़ों की संख्या में नगर वासियों ने एकजुट होकर नगर परिषद का घेराव कर हंगामा कर दिया। पोहरी कस्बे के लोगों का आरोप था कि नगर परिषद प्रबंधन के द्वारा सफाई, सड़क निर्माण, पानी की सप्लाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। महीनों से स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि करीब 21 दिन के बाद नगर परिषद के सीएमओ सौरभ गौर नगर परिषद में पहुंचे। जैसे ही इसकी सूचना कस्बे में फैली, इसके बाद अलग अलग वार्डों के लोगों ने इकट्ठा होकर नगर परिषद में हंगामा शुरू कर दिया। ये नगर परिषद का घेराव इसलिए किया गया
कि यहाँ 1.5 साल से जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, जो फर्जी बिल पास कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। इनने आज तक किसी भी वार्ड में कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया है, ना किसी वार्ड में सीसी डाली है, ना नल जल योजना है इनके पास, ना सफाई कार्य है, कुछ नहीं है इनके पास। इस कारण हेतु आज हम सब उग्र प्रदर्शन किया है, नगर परिषद का घेराव किया है। तो सीएमओ मिले हैं आपको? हाँ, आज पहली बार हमको सीएमओ साहब उपस्थित मिले। कितने दिनों बाद आए सीएमओ साहब? आज 22 दिनों बाद। 22 दिनों बाद। तो क्या कुछ आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने आप लोगों को? सीएमओ साहब का वही आश्वासन है जो शुरू से चलता आ रहा है कि हाँ हम काम करेंगे सुचारू रूप से। क्या लग रहा है आपको, क्या सीएमओ साहब का जो आश्वासन काम आएगा? अब देखते हैं, जो आश्वासन दिया है उस पर अगर अमल करते हैं तो अच्छी बात है, जनता के हित में होगा। नहीं है कोई रट्टा नहीं है भाईजान, ना पानी की समस्या, सब कोई ना बोल लगा, ना कचू लगा, ना नल आ रहा है, ना 10 दिन से परेशान है, ना साफ सफाई हो रही है, ना साफ सफाई है, ना कुछ भी नहीं है, कुछ सुनता नहीं है हमारी। तो सीएमओ साहब से अभी बात की, क्या कही थी इन्होंने? बात करने हो गई, आप सुन लेते हैं और चले जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। कोई रट्टा नहीं है भाईजान, ना पानी की समस्या। खन्ना पुलिस ने मध्य प्रदेश से तस्करी कर पंजाब में हथियार सप्लाई करने वाले 2 बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 22 पिस्टल सहित 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश में हथियार बनाने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि पुलिस ने पिछले दिनों गुरलाल सिंह साजन और रक्षित जैन को पिस्टल समेत पकड़ा था, जिनसे पूछताछ के बाद बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ਸਾਡੇ 2 बैक टू बैक FIR ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ 10 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ FIR ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਗੇਨ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 4 ਪਿਸਟਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 255459 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਿਤ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਿਤ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी के जन्म दिवस पर तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख संगत को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी वह महान हस्ती थे जिन्होंने 5 भौतिक तन में आयु चाहे छोटी गुजारी है, लेकिन काम बड़ा किया। उन्होंने कहा कि उनकी महान शहादत को दुनिया याद करती रहेगी। ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਕਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ अलीगढ़ के कोतवाली थाने में दरोगा मनोज कुमार की सरकारी पिस्टल से चली गोली मामले में घायल हुई महिला इशरत जहां ने उपचार के दौरान आज दम तोड़ दिया। 6 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही इशरत आज जिंदगी की जंग हार गईं। वहीं मामले में फरार चल रहे आरोपी दरोगा मनोज कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के साथ ही पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही मामले में थाने के हेड मुहर्रिर सुदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 6 दिन पहले इशरत कोतवाली थाने गई थी। थाने के ऑफिस में मौजूद सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने लापरवाही दिखाते हुए अपनी सरकारी पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे गोली सीधे सामने खड़ी इशरत के
सर में लग गई। आनन फानन में घायल हुई महिला को JN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन इशरत जहां ने आज दम तोड़ दिया। इसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि कातिल को फौरन पकड़ा जाए। क्या वो कातिल खाकी वर्दी में बदमाश है जो पुलिस के हाथ में भी नहीं आ रहा, पुलिस से भी आगे हो गया वो? इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं? मेरा सवाल, बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूँ आज मैं प्रदेश की पुलिस से और सरकार से, ऐसे कितने लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए जो क्रिमिनल माइंड है लेकिन वो सादा खाकी वर्दी के अंदर है। उनकी जांच करके ऐसे लोगों को हटाया जाए, वरना ये ठोकने का सिलसिला बंद नहीं होगा कहीं ना कहीं। जो 8 दिसंबर को थाना परिसर कोतवाली जनपद अलीगढ़ में एक दरोगा SI मनोज शर्मा की पिस्टल से गोली चली थी और एक महिला जख्मी हुई थी। आज दुखद समाचार मिला कि 5 दिवस इलाज के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई है। इस दुखद घटना में पूरा पुलिस परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हम लोग भी यहाँ इनका ढाढ़स बनाने ही आए थे। अब जो क्षति हुई है इसका किस तरह से हम परिवार का दुख कम कर सकें इसके लिए आए थे। वहीं यह भी बता दें कि जो घटना कारित हुई थी इसमें जो SI है इसके विरुद्ध अंतर्गत IPC 307 परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए हैं। वो फरार है, इसलिए उस पर 20,000 का इनाम भी है। टीम्स को बता दिया है कि शीघ्र उसको जो है हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। वहीं जो साथ में जो मुंशी था उसको माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस पूरी घटना उधर गाजियाबाद के लोनी में मानवता को तार तार कर देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोनी में एक बार फिर से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 साल के मासूम बच्ची के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां द्वारा लोनी थाने में सूचना दी गई थी कि 10 दिसंबर की शाम को उसकी बेटी बारात देखने के लिए राशिद अली गेट के पास गई हुई थी। तभी 2 लोगों ने घर छोड़ने के बहाने उसे इको कार में बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोनी थाना ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं यूपी के बुलंदशहर में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या करने वाले आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर को मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी और 100 ईख के खेत में छिपा दिया गया था। आरोपी की पहचान खानपुर के शेखपुर गढ़वा गांव के रहने वाले सतीश चौधरी के रूप में की गई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। थाना खानपुर के शेखपुर गढ़वा गांव में दिनांक 6 तारीख को एक 10 वर्षीय बालिका की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका शव दिनांक 11 तारीख को गन्ने के खेतों में गांव शेखपुर गढ़वा में ही प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार हत्या जो है उसकी पुष्टि हो गई थी, तो इसकी घटना के अनावरण के लिए कई विविध पुलिस की टीमों को लगाया गया था। इसी क्रम में जब CCTV कैमरों को देखा जा रहा था तो गाँव का एक सतीश पुत्र ब्रह्म सिंह उक्त बालिका को ले जाता हुआ दिखा था। पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उसके घर पे दबिश दी थी। घर पे जब ये नहीं मिला तो मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो सतीश है ये पुलिस के डर से यहाँ अपने ट्यूबवेल पे खेत पे सो रहा है। इसकी तलाश में जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तो सतीश ने अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख भागने लगा तथा जान की नियत से मारने से इसने फायर कर दिया पुलिस पार्टी के ऊपर। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में सतीश के पैर में एक गोली लगी है। इसके पास से एक नाजायज तमंचा तथा एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसको प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। विस्तृत पूछताछ इससे अब आगे की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना खानपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।